क्राइम अलर्ट, टाइम आज का, क्राइम आज का। वो आज जरूर आएगा। रात को आता है साइड से छूटने के बाद। फिर क्या करेंगे? एक उपाय है। क्या? भाग चलते हैं। अंकल, लगता है आ गया है। तुम अंदर जाओ, हम देखते हैं। ये अप्पू, हम आ रहे थे। हाँ भैया बताओ, क्या हुआ हमारे पैसे का? ना असल दिए हो ना ब्याज दिए हो, बचाने का इरादा है क्या? पता है ना तुम्हें कि तुम्हारे पिताजी को भी हम पैसा दिए थे और अब तुम्हें दिए, कब लौटाओगे बताओ? बड़े भैया, अभी पैसा नहीं हो पाया है। अरे कब से एक ही टेप बजाया जा रहा है, ये बता कि पैसा कब देगा? दे देंगे ना आपका पैसा, दे देंगे पक्का। हमारी बात को ध्यान से समझो और सुनो, ठीक है? अब तुम चाहे अपना लीवर बेचो, अपना किडनी बेचो या अपना खून बेचो, हमें हमारा पैसा चाहिए बस, समझे? भैया हमारा जान ही ले लो। तुम्हारा जान लेके हमें का जेल में जाना है? एक रास्ता है जिससे तुम हमारा पूरा का पूरा कर्जा चुका सकते हो। तुम अपनी बीवी को हमारे पास बंधक रख दो। भैया हम आपके कर्जदार हैं, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि हमारा कोई इज्जत नहीं है। अबे बंधक से क्या समझे बे तुम? हैं? अरे बंधक का मतलब है कि तुम्हारी जो बीवी है ना, वो हमारे घर पर रहेगी, हमारे घर का सारा काम करेगी और धीरे धीरे सारा कर्जा भी उतर जाएगा। भैया ये नहीं हो सकता, आप हमको रख लीजिए ना। अरे तुम्हें भी रखेंगे, तुम भी रहोगे और तुम्हारी बीवी भी रहेगी। तुम करोगे हमारी कंपनी में काम और वो करेगी हमारे घर में काम, और पूरे 18 महीने तक, और 18 महीने के बाद जब सारा का सारा कर्जा चुक जाएगा, तब तुम अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। बोलो भैया ये नहीं हो सकता भैया। हम चलते हैं ना आपके साथ। हमको रख लीजिए भैया, 2 महीना ज्यादा। तुम ही आई थी ना पैसा मांगने के लिए, याद है ना? कसम खाई थी अपने पति का। अब क्या हुआ है? पैसा तो हम दे देंगे, और लौटाएगा कौन? देखो तुम्हारे पति पे तो हमें बिल्कुल भरोसा नहीं है। हम लौटा देंगे साहब। अच्छा, खाओ पति की कसम। नहीं नहीं, हम हमारे पति की कसम नहीं खाएंगे। तो ठीक है फिर, नहीं है पैसा हमारे पास, जाओ यहाँ से। नहीं नहीं नहीं, हम खाते हैं। हम अपने पति की कसम खाकर कहते हैं कि हम आपका पैसा लौटा देंगे साहब। आई थी ना कसम, झूठी कसम खा ली थी क्या? अभी देखो क्या बोल रहा है, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। अगर अब इसको कुछ हो गया ना, तो हमसे मत कहिएगा। ठीक है भैया, हम चलते हैं।
सोच लो तुम दोनों कि क्या करना है, ठीक है? हम आपकी कसम खाए थे, अगर उनके पैसे नहीं लौटाए तो आपको कसम लगेगी और ये हम उन्हें नहीं देंगे। एक तरीका है, क्या? मर जाते हैं। नहीं नहीं, आप ऐसे काहे कह रहे हैं? हम मरेंगे नहीं, हम जिंदा रहेंगे। आप चिंता मत करिए, अब हमें जाने दीजिए। 1.5 साल की तो बात है ना। बात 1.5 साल की नहीं है। तो आपको अपना भरोसा नहीं है? अरे नहीं, बात तुम्हारे भरोसे की नहीं है, लेकिन मुझे कुछ पे भरोसा नहीं है। आप हमारी बात सुनिए, ये सिंदूर, ये मंगलसूत्र, ये हमारी ताकत है। जब तक ये हमारे साथ है, हमारे अस्तित्व के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता। जब तक जान है, हम आपके और आपके ही रहेंगे। हमें आपसे कोई नहीं छीन सकता। तुम्हारे पति है, तुम्हारी सुरक्षा करना हमारा कर्तव्य है। साथ मेरे लेते वक्त हमने कसम खाई थी, तुम्हारे सुख तुम्हारे दुख हर जगह तुम्हारा साथ देंगे, तुम्हारी ढाल बनकर खड़े रहेंगे। लेकिन हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। नहीं दे पा रहे। अच्छा, एक काम कर, तुम सुबह चली जाना जब हम सोए रहेंगे। हम तुम्हें जाते हुए नहीं देख सकते। नहीं, मुझे नहीं हो पाएगा। नहीं, हम चोरों की तरह नहीं जाएंगे। आप खुद अपने साथ हमें उसके घर तक छोड़कर आएंगे, वो भी सर उठाकर, ताकि उसे ये समझ में आ जाए कि वो चाहे कुछ भी कर ले, वो हमें तोड़ नहीं सकता। वो हमें दूर कर सकता है, पर हमारे प्यार को नहीं मिटा सकता, क्योंकि प्रेम में देह से देह का नहीं, मन से मन का मिलन होता है, और मन को कभी बंधक नहीं बनाया जा सकता। चलो आ जाओ अंदर। तुम कहाँ? तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है, तुम निकलो रांची। हमारा एक प्रोजेक्ट चल रहा है वहाँ पे वर्कर की जरूरत है। और रांची बहुत दूर है, इसलिए आज ही निकलना होगा, समझे? बैग दे दो, चलो। चलो अंदर चलो। कर्ज चुकता करने के लिए आप किसी की बीवी को घर में बांध लेंगे क्या? हाँ, छी, वो कोई सामान नहीं है, इंसान है वो। पैसे के लालच में आप इंसान और सामान के बीच फर्क भूल गए हैं। तो क्या अपना 10 लाख रुपए छोड़ दे? हराम का पैसा नहीं है हमारा, समझी? मेहनत से कमाया हुआ है, और उसको यहाँ पर इसलिए लेकर आए हैं ताकि हम अपना कर्ज वसूल कर सकें। हमको ना आपके नजर में ही खोट। घर में फालतू बात नहीं, बर्दाश्त नहीं करेंगे ये सब।
ये तुम्हारा दिन भर का शेड्यूल, क्या करना है तुम्हें देख लो। टाइम टेबल बना दिए, ध्यान से पढ़ लो। नहीं पढ़ा जा रहा तो हम बता देते हैं। सुबह 5 बजे उठना है तुम्हें, ठीक है? सबसे पहले घर का झाड़ू पोछा करना है और फिर पूरे घर में सबको चाय पिलानी है। समझ में आ रही है हमारी बात? जी। और फिर दोपहर का खाना बनाना है और फिर शाम का नाश्ता बनाना है और रात का खाना। रात का खाना बनाने के बाद पूरे किचन को एकदम चमाचम साफ करना है, ठीक है? जी। और रात को सोने से पहले नीलम के पैरों में तेल लगाना है और उसके पैरों की मालिश करनी है। चलो 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 जल्दी। सुनो जी। वहां देखो कुछ लगा हुआ। किधर? वहां पे। वो आपके जूते से हुआ है। आप जूते पहनकर बार बार आ रहे हैं जा रहे हैं, उससे। गीले फर्श पर जूते पहनकर मत चलिए। अच्छा, अब तुम हम पर हुक्म चलाओगी? अब ये सब ठीक से साफ करो, समझी? बहुत जुबान चल रही। एक सेकेंड, ये सब खाना किसके लिए? अंकिता के लिए। ये सब खिलाओगी घर की नौकरानी को? हैं? इंसान भी तो है ना वो। अरे इंसान है, मेहमान नहीं। जाओ ले जाओ। आप ले जाइए। अरे ले जाओ ना। हम नहीं लेकर जाएंगे। चलो हम ही खिला देते। खाना खा लो। सिर्फ 3 मिनट है तुम्हारे पास, शुरू हो जाओ जल्दी। क्या हुआ, गले फंस गया? जानवर है क्या आप? बेचारी पूरे दिन काम करती है, उसे चैन से खाना तो खाने दीजिए। लाइए दीदी, आपके पाँव में तेल लगा दें। रहने दो, तुम वैसे ही बहुत काम कर चुकी हो। लगवा लीजिए ना दीदी, वरना भाई साहब गुस्सा करेंगे और पैसा भी काटेंगे। फिर हमारा हिसाब जल्दी चुकता नहीं होगा। हमें जल्दी से अपना हिसाब चुकता करके अपने पति के पास वापस जाना है दीदी। कितना पैसा ली थी? 10 लाख। इतना पैसा क्यों ली? हमारे ससुर बीमार थे, उनके इलाज के लिए लिए थे। फिर बाद में बीच बीच में जब काम नहीं चलता था तो लेते रहते थे। वो सब मिला के और ब्याज का जोड़ के इतना हो गया। सब हमारे पति को बोलते भी थे कि बूढ़े पिताजी पर इतना पैसा क्यों खर्च रहे, लेकिन हम उन्हें कैसे छोड़ देते दीदी। हमसे जो कुछ भी संभव हुआ हमने सब किया, पर वो रहे नहीं। हमारे जीवन की पूंजी तो हमारे रिश्ते ही है ना।
और तो कुछ है नहीं हमारे पास दीदी। कितने भोले लोग हैं। तुम अपने पति से बहुत प्यार करती हो ना? वो भी हमसे बहुत प्यार करता है। उससे दूर यहाँ मन बहुत दुखता है, पर अभी कर्जा लिया है तो चुकाना भी तुम्हारा फर्ज बनता है ना दीदी। एक बार भी फोन भी नहीं आया उनका। ठीक से पहुंच तो गए होंगे ना? मैं ही फोन करके पूछ लेती हूँ। दूध कैसे गिर गया? हम नहीं गिराए, बिल्ली गिरा दी। झूठ बोलती हो। हम झूठ नहीं बोल रहे। तुम कहाँ थी? सोने गए थे। सोने गए थे? कहे थे ना तुमसे कि 12 बजे से पहले सोने नहीं जाना है? सारा काम खत्म हो गया। अरे काम खत्म हो गया तो इसका मतलब तुम सोने चली जाओगी? हम कहे थे ना तुमसे कि 12 बजे से पहले सोने नहीं जाना है। सफाई करो इसकी, और दूध की महक नहीं आनी चाहिए किचन में से, समझी? जी। सोने गई थी मैडम। अंकिता, रानी बनने नहीं आई हो तुम यहाँ पे। चलो काम पे। सो रही है महारानी। रात को नीलम को तेल लगाने गई थी? जी गई थी, पर उन्होंने लगाने से मना कर दिया था। अच्छा, बुला के लाओ नीलम को। जी। रात में ये तुम्हें तेल लगाई थी? हाँ। अच्छा, और ये तो बोल रही है कि रात को ये तुम्हें तेल लगाने आई थी, तुमने मना कर दिया। हाँ, मना कर दिया था।
झूठ खाली बोल रही है। चलो ये गाड़ी साफ कर दो फटाफट, जल्दी। हो गया साहब। यहाँ क्या है ये? हैं? इतना मिट्टी लगा है, टायर नहीं की हो, फिर से करो। और ध्यान से सुनो, आज से ये गाड़ी तुम ही साफ करोगी, दिन में नहीं, रात में सोने से पहले, समझी? जी साहब। क्या हुआ, गाड़ी साफ करने वाला नहीं आया क्या? हटा दिए उसे। क्यों? ये है ना, ये साफ करेगी गाड़ी, हर महीने का 1000 से 1200 का खर्चा था, वसूलेंगे इससे। कितना काम करवाएंगे इससे, रोबोट नहीं है ये। जब से आई है तब से सिर्फ खटाए जा रहे हैं आप इसे, थोड़ा तो आराम करने दीजिए। तुम काहे इतना दिल मिला रही हो, हैं? काहे इतना टेंशन ले रही हो? तुम्हारी बहन लगती है क्या? हेलो, कहाँ थे आप इतने दिनों से? मैं जब फोन करती थी फोन क्यों नहीं लगता था आपका? कैसे हैं आप? अरे यहाँ टावर का प्रॉब्लम है। अच्छा वो सब छोड़ो, ये बताओ तुम कैसी हो? सब ठीक है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है ना वहाँ पे? सब ठीक व्यवहार कर रहे हैं ना तुम्हारे साथ? हाँ हाँ, बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं, खाने में भी वही देते हैं जो वो लोग खाते हैं। हमारा कमरा भी बहुत अच्छा और बिस्तर भी बहुत अच्छा है, और पता है काम भी ज्यादा नहीं है, जैसे अपने घर पे करती थी वैसे यहाँ कर लेती हूँ। खैर आप वो सब छोड़िए, आप बताइए कि आप कैसे हैं? हेलो हेलो अंकिता, हेलो। ए देखो मैडम, हैं? काम के वक्त फोन पे बतिया रही हैं, काम के वक्त फोन नहीं यूज करना है, समझी? चलो। अंकिता कहीं हमसे झूठ तो नहीं बोल रही? अंकिता, जी जूता लेके आओ हमारा। साहब जूत पहनाएगा कौन?
ठीक से। हो गया सर। हे, शूलेस कौन बांधेगा? हम बांधेंगे। चलो। हो गया सर। सुनो, आज शाम को ठीक 5 बजे साइट पर आ जाना और नाश्ता बना लो। तुम साइट पर नहीं जाओगी, जो काम करोगी घर का करोगी, ठीक है? पर उससे तो भाई साहब नाराज हो जाएंगे ना दीदी, डांटेंगे और पैसा भी काटेंगे। उनसे हम समझ लेंगे। जी। क्यों रोका तुमने इसको ऑफिस आने से? हम नहीं चाहते थे कि उसके साथ कुछ गलत हो। अगर आज के बाद हमारे किसी भी मामले में दखल अंदाजी दी ना, कसम से कह रहे हैं जान से मार देंगे, समझी? जान से। ये लो, ये गहने लो, इसे बेच दो और इनका कर्जा चुका दो। ये मत समझना कि ये हम तुम्हारे लिए कर रहे हैं, ये हम अपने लिए कर रहे हैं। ये लो। नहीं दीदी, ये तो उनका ही पैसा है। अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारे पति को कसम लग जाएगा दीदी। तुम नहीं समझ रही हो, हम दोनों इस आदमी के जाल में फंस गए हैं। ऐसे मत खींच, कहीं टूट गया तो। ये ऐसी हालत कैसे बना ली आपने अपनी? ठीक है, अरे वो दो शिफ्ट में काम कर रहे हैं ना, ताकि खूब सारा पैसा कमा सके और फिर तुम्हें यहाँ से ले जाएंगे जल्दी, है ना? हाँ। नहीं रोक ले। आपने खाना खाया? खाया। झूठ बोल रहे हैं आप। हम आपके लिए खाना लेके आते हैं। आपकी पसंद का बेसन का हलवा बना है। बस 2 मिनट।
हम तुमसे मिलने आए थे। अरे वहां क्यों बैठ रहे हो? टेबल पर बैठ के खाओ। पहला निवाला आज आपको अपने हाथ से हम खिलाएंगे, ठीक है? मेहमान नहीं हो तुम हमारे, समझे? चलो जाओ बाहर बैठ के खाओ। जो घर आता है वो मेहमान ही होता है। तुम बीच में बिल्कुल मत बोलना, समझी? साफ करो ये सब। झूठ बोलती हो ना तुम, झूठ बोलती हो ना। बहुत अच्छे से रहती हो यहाँ। जी साहब। जरा तेल ले आओ और हमारे पैरों में लगा दो। नहीं साहब, हम ये नहीं कर सकते। क्यों? हम हमारे पति के अलावा और किसी मर्द को नहीं छू सकते। अच्छा, हम और कोई मर्द नहीं है, मालिक हैं हम तुम्हारे, और तुम हो हमारी गुलाम, समझी? और भूल गई का कि तुम्हारा पति तुम्हें यहाँ पर बंधक बना के छोड़ के गया है, इसलिए जो हम बोलेंगे वो तुम्हें करना पड़ेगा। जाओ जाके तेल लेके आओ। मैं लगा देती हूँ। तुम्हें किसने कहा है बीच में कूदने के लिए? तुमसे जितना कहा जाए उतना करा करो, और अगर नई बात समझ में आती तो अपना रास्ता नापो। चलो निकलो इस घर से। और तुम खड़ी कहाँ हो? तेल लेके आओ। आप हमें जान से मार दीजिए साहब, हमें फांसी चढ़ा दीजिए, पर ये हम नहीं कर सकते। हम आपके पाँव में तेल नहीं लगा सकते। अरे अनुज, ये क्या हालत बना रखी तुमने? पागल हो गया तू? हाँ, अपनी बीवी को किसी और के यहाँ छोड़ के आ गए। इन औरतों को तू जानता नहीं भाई, आजकल ये पैसे के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाती है। थोड़ी सी सुख सुविधाएं मिले ना तो तुझे भी छोड़ देगी। हमारी बीवी ऐसी नहीं है। त्रिया चरित्र, ऐसे नहीं बुलाया गया इन्हें। अभी भी वक्त है, संभल जा, नहीं तो ऐसा ना हो कि तुम्हारी बीवी तुम्हारे हाथ से निकल के हो जाए। मुझे जो कहना था मैंने समझा दिया, कह दिया। बाकी तेरी जिंदगी देख ले। ठीक है भाई, निकलता हूँ। पैसों की जरूरत पड़े तो किसी को भी कर्ज लेना पड़ सकता है, और उसके बदले में कभी इंसान जेवर, घर के कागजात या जमीन वगैरह गिरवी रखता है। लेकिन कर्ज के बदले इंसान गिरवी रखना या रखवाना, यह केवल अनैतिक ही नहीं, कानूनन जुर्म भी है। लेकिन अनुज और अंकिता एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे, एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते थे। लिहाजा ऐसी भयानक मजबूरी में अंकिता ने खुद को बंधक रखवाना स्वीकार कर लिया। परिणाम, अब एक तरफ तो शेखर अंकिता को टॉर्चर कर रहा है, और दूसरी तरफ अनुज भी उसके चरित्र पर शक करने लगा। खुद को इस चक्रव्यूह से कैसे बाहर निकालेगी अंकिता? ये लो,
आज वट सावित्री की पूजा है, ये साड़ी पहन लो। जब मेरा पति मेरे पास नहीं है तो किसके लिए सजू दीदी? अरे वट सावित्री की पूजा पति के सलामती के लिए की जाती है, इसलिए आज के दिन उदास मत हो। ये प्रार्थना करो कि वो जहां भी हो खुश रहे। पहनो। इन औरतों को तू जानता नहीं भाई, आजकल ये पैसे के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाती है। थोड़ी सी सुख सुविधाएं मिले ना तो तुझे भी छोड़ देगी वो। चलो भाग चल। कैसी बातें कर रहे हैं आप? अगर कर्ज चुकाए बिना चले जाएंगे तो आपको कसम लगेगा। चल, हम इस पे भरोसा नहीं है, कहीं उसने तुम्हें हमसे छीन लिया तो। आप चिंता मत करिए, हम मर जाएंगे, जान दे देंगे, पर खुद को कभी किसी के हवाले नहीं करेंगे। ये देखिए शहर की पुलिया, हम इसे अपने साथ लेकर आए थे। अगर हमें कभी भी लगा कि हम खुद की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, हम इसे खाकर अपनी जान दे देंगे, पर खुद को कभी किसी के हवाले नहीं करेंगे। कहाँ से लाई? हम इसे अपने साथ लेकर आए थे, बस आपको बताया नहीं था। घर से ही लेके आई। हम क्या क्या सोच रहे थे। और हम इतने बड़े पापी हैं कि तुम पर शक कर रहे थे। दोस्त, वो सब एक ड्रामा है। जो तूने देखा ना वही सच है। वो वहां खुश है अब। देख, तू भी अब उसे भूल जा। तू चाहता है ना मेरी बीवी वापस आ जाए? हाँ भाई, बचपन के दोस्त हैं हम। बता ना क्या हेल्प चाहिए तुझे। तो 5 लाख देना, 1 साल के अंदर वापस कर दूंगा, भरोसा है ना? ठीक है, थोड़ा वक्त दे, मैं कुछ करता हूँ। अंकिता को बुलाओ। अंकिता। हाँ दीदी। बैठो। मैं कैसे? अरे बैठो। अरे दीदी को काहे देख रही हो, बैठो ना। अरे नीचे नहीं, यहाँ बैठो हमारे बराबर में। अरे बैठो बैठो। चलो खाना परोसो। आज तुम हम सबके साथ बैठ के खाना खाओगे, ठीक है? तुम परोसो। अरे तुम भी बैठो, तुम काहे खड़ी हो?
और ये है तुम्हारा फेवरेट रसगुल्ला। नीचे काहे बैठ गई? हमने कहा ना तुमसे यहाँ पर आकर बैठो और खाना खाओ। चलो ऊपर आओ और बैठो, और वो जो प्लेट खाली किए हो ना वो सब प्लेट में डालो। चलो। नहीं, हमारे जिंदा रहने के लिए यही खाना काफी है। वो खाना हमारी औकात से बाहर है और इंसान को अपनी औकात से बाहर कुछ नहीं करना चाहिए। हमने कहा ना तुमसे यहाँ आकर बैठो, और तुमसे फिलॉसफी सुनने नहीं आए हैं हम। उठो। नहीं, हम वहां नहीं बैठ सकते। तुम हमारी गुलाम हो, समझी? और जो हम कहेंगे तुम्हें वो करना पड़ेगा। गुलाम है तो काम कराने के लिए मजबूर कर सकते हैं, इसके लिए नहीं। भूल गई कि तुम्हारा पति तुम्हें यहाँ क्यों छोड़कर गया है? क्योंकि तुम हमारी बंधक हो। चलो, हाथ छोड़ो मेरे पति का। छोड़िए, ये नीचे अपने 5 लाख। बाकी के 5 लाख वो हम बाद में देंगे। तो जब तक पूरा का पूरा 10 लाख रुपए नहीं दोगे ना, तुम्हारी बीवी पे तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है, समझे? चलो। अरे आपने 10 लाख में हम दोनों को बंधक बनाया था, 5 लाख में मुझे और 5 लाख में मेरी पत्नी को, तो मैंने आपको 5 लाख दिए ना। ज्यादा हिसाब किताब मत समझाओ हमें, समझे? चलो तुम। हमें पहले से ही पता था आपकी नीयत में ही खोट है। चलो। मैंने कहा ना ये कहीं नहीं जाएगी। चलो। छोड़िए, छोड़िए। तुम हटो। छोड़िए। चलो। अरे छोड़िए ना। किसने मारा? मैंने पूछा किसने मारा? मैंने। हालात चाहे कुछ भी हो, पर कानून को अपने हाथ में लेना कभी भी सही नहीं होता। अगर हर कोई अपना फैसला खुद करने लगे तो फिर कानून का वजूद ही खत्म हो जाएगा। मैडम, आप कह सकती हैं ये एक मजबूरी थी, पर कानून सिर्फ जज्बात पे नहीं, सबूत पे काम करता है। कानून देर से आता है, और जब आता है तो सिर्फ सजा नहीं देता, सच भी सामने लाता है। ले चलो। इस्तेमाल की चीजें गिरवी रखी जाती हैं, इंसान नहीं। पर अफसोस, हमारे समाज में अब भी कुछ लोग ऐसी बीमार मानसिकता रखते हैं, और शेखर भी ऐसे ही लोगों में से था। उसे रिश्तों से नहीं, सिर्फ पैसों से प्यार था, और इसीलिए उसने अपने वैवाहिक जीवन के साथ साथ अनुज और अंकिता के जीवन में भी जहर घोलने की कोशिश की। उसकी पत्नी नीलम लगातार उसका विरोध करती रही, पर वो नहीं माना। नतीजा, अपनी जान से हाथ धो बैठा। यह अंत बदला जा सकता था अगर अनुज और नीलम ने कानून का सहारा लिया होता। इन दोनों में से किसी एक ने भी पुलिस की मदद ली होती तो कहानी शायद कुछ और होती। याद रखिए, जुर्म के सहारे आप सिर्फ सजा पा सकते हैं, इंसाफ नहीं। इसलिए आप सबसे विनती है
कि कितने भी विषम हालात क्यों ना हो, कानून का सहारा ले और एक बेहतर समाज के निर्माण में अपना योगदान दे। इसी के साथ अब आपसे इजाजत लेता हूं। फिर मुलाकात होगी एक और एपिसोड में एक और नई कहानी के साथ। देखते रहे क्राइम अलर्ट, टाइम आज का, क्राइम आज का।